जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं वैसे वैसे भारत की राजनीति में राहुल गांधी का कद और ऊंचा होता जा रहा है। उनका ग्राफ और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जनता भी अब खुलकर बोलने लगी है कि राहुल गांधी जी जो बोलते हैं उसे हम बड़े गौर से सुनते हैं और उनकी बातों को सुनने में हमें बड़ा ही मजा आता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अपने मन की बात नहीं, जनता के दिलों की बात करते हैं। जिनको पप्पू साबित करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए, अचानक से जब उनकी छवि बदल गई तो ये बात पच नहीं रही है। इसलिए शायद कि कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन गोदी मीडिया, भाजपा और उसके आईटी सेल राहुल गांधी को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करता होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको राहुल गांधी की वो 4 वायरल खबरों के बारे में विस्तार से बताएंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। सबसे पहला, ड्रग केस के बाद अब कंगना रनौत राहुल गांधी पर ऐसा क्या टिप्पणी कर गई जो फिर से हो गई ट्रोल। सवाल नंबर दूसरा, राहुल गांधी को किसने दी जान से मारने की धमकी? राहुल गांधी को कौन मारना चाहता है? क्यों राहुल गांधी के ऊपर मंडरा रहा है खतरा? संजय रावत के इस खुलासे के बाद क्यों मच गया हंगामा? तीसरा सवाल, रात के 2 बजे ईडी को लेकर राहुल गांधी ने ऐसी कौन सी जानकारी दी जिस वजह से मच गया हंगामा? क्या राहुल गांधी के घर अब ईडी रेड होगा? क्या ईडी का खेल फिर से शुरू हो गया? चौथा सवाल, वायनाड में जाने से क्यों चिढ़ गए गोदी मीडिया और सोशल मीडिया पर क्यों ट्रेन होने लगा जो काम प्रधानमंत्री को करना चाहिए वो काम राहुल गांधी कर रहे हैं? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इन चारों सवालों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। सलाम, नमस्कार, आदाब दोस्तों। जब से राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने हैं तब से वो हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। उनका हर एक बयान सही निशाने पर जाकर लग रही है। इसी कारण शायद कि राहुल गांधी ने कहा था कि ये लिख कर ले लो कि मेरे सामने पीएम नरेंद्र मोदी कभी नहीं आएंगे। मैं जब संसद के अंदर रहूंगा तो पीएम नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर नहीं दिखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम सबसे पहले बढ़ते हैं सबसे पहले सवाल की तरफ। शायद कि राहुल गांधी अपना कोई बयान दिए होंगे और उस बयान पर कंगना रनौत टिप्पणी करने का काम नहीं किया होगा। शायद कि कोई ऐसा बयान होगा जिस पर कंगना रनौत राहुल गांधी पर कटाक्ष करने का काम नहीं किया होगा। राहुल गांधी के सबसे पहले भाषण के बाद कंगना रनौत ने उन्हें कॉमेडियन कहा था। उसके बाद जब फिर राहुल गांधी चक्रव्यूह के बारे में बोले तो कंगना रनौत राहुल गांधी को लेकर ड्रग टेस्ट करने की बात तक कह डाली थी। और अब फिर से कंगना रनौत राहुल गांधी को लेकर कई अजीब गरीब बात बोल गए। संसद के बाहर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहती हैं कि राहुल गांधी जी के बारे में हम क्या कहें, उनके बयान का कोई तूक नहीं है और न कोई ढंग है, न उनकी बातें हमें समझ आती है। वो कहते हैं देश का हलवा बट रहा है और सब खा रहे हैं। उनकी दादी ने भी कई बजट बनाए हैं, उनको हलवा कहना ये अच्छी बात नहीं है। अनुराग ठाकुर ने भी कहा कि कांग्रेस की मानसिकता है देश का बंटवारा करके खाना। नेहरू के समय से ये चल रहा है। आप नेता हैं तो देश की सेवा के लिए बने हैं। उनका जो बयान है वो बहुत ही निंदाजनक है। जिस तरह से राहुल गांधी और विपक्ष देश में जाति का जनगणना करने की मांग कर रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले देश में जातिगत जनगणना करने का काम करेंगे, तो इसी को लेकर भाजपा लगातार निशाना साधने का काम कर रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जब भी जातिगत जनगणना के बारे में पूछा जाता है तो वो चुप हो जाती है और बात को इधर उधर घुमाने लगती है। जैसा कि अनुराग ठाकुर ने भी इस जातिगत जनगणना को लेकर संसद के अंदर राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि जिनको जाति का पता नहीं वो गन्ना की बात करते हैं। इसके बाद ये मामला बहुत ही गर्मा गया था और अनुराग ठाकुर पर लोग तरह तरह के सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। और जब पीएम नरेंद्र मोदी अनुराग ठाकुर के इस बयान पर समर्थन किए थे तो कांग्रेस भी पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधने का काम किया था। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। राहुल गांधी पर हमला करने वाली खबर। इस खबर को शिवसेना के नेता संजय रावत ने साझा किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पर हमला किया जा सकता है और इसकी साजिश विदेश की धरती पर रची जा रही है। उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं कहा बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाने के लिए जो जो सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उन सभी के खिलाफ साजिश रची जा रही है। यह साजिश विदेशी धरती पर रची जा रही है। कुछ भी हो सकता है, हम सब पर हमला हो सकता है, राहुल गांधी पर हमला हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से पिछले महीने में हम सब ने राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार से लोहा लिया, उससे उनकी नींद उड़ गई है। राहुल गांधी ने लोकसभा में सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। राहुल गांधी पर सरकार फिर कार्रवाई कर सकती है। हम इसके लिए तैयार हैं। बीजेपी चुनाव में
भले ही बहुमत खो चुकी हो, लेकिन असंवैधानिक काम करने की लत उनसे छूट नहीं रही है। बीजेपी सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, हम सभी के खिलाफ साजिश रची जा रही है। विदेशी जमीन पर यह साजिश रची जा रही है। राहुल गांधी ने इस सरकार की नींद उड़ा दी है, लेकिन हम पर अभी भी गैंगस्टरों के मदद से हमला किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ। जब राहुल गांधी वायनाड पहुंचे थे तो वहां से रात के 2 बजे ईडी को लेकर एक ट्वीट किया था, जिस ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि जाहिर है कि 2 in 1 के चक्रव्यूह के संदर्भ में मेरा भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के एक सूत्र ने मुझे बताया कि अब आप पर छापा पड़ने वाला है। इस संबंध में योजना तैयार की जा रही है। मैं तैयार हूँ, ईडी का इंतजार कर रहा हूँ। चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। तो जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी साफ साफ कहते हैं कि ये जानकारी मुझे ईडी के अंदर से मिली। और किस बात को लेकर के ईडी उनके ऊपर छापा मार सकता है? जब उन्होंने राहुल गांधी ने संसद के अंदर चक्रव्यूह को लेकर एक बयान दिया था, तो उसी के संदर्भ में उनके ऊपर ईडी रेड किया जा सकता है। तो इसी कारण राहुल गांधी सीधे सीधे कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, ईडी का हमारे यहाँ स्वागत है। आप जब आएंगे तो हम आपको बिस्किट और चाय के साथ स्वागत करेंगे। जब राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक्स पर यह जानकारी दी कि मेरे ऊपर ईडी रेड हो सकता है, तो राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी हंगामा मच गया। इसी ट्वीट के बाद संजय राउत ने राहुल गांधी को लेकर, उसके ऊपर हमला करने को लेकर उस तरह का बयान दिया था, जो कि हम आपको सवाल नंबर 3 में ऑलरेडी विस्तार से बता चुके हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की तरफ। आपको पता है दोस्तों कि वायनाड में लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। जब ये खबर सामने निकल कर आई थी, तो उसी वक्त राहुल गांधी ऐलान करते हुए कहा था कि हम जल्द वायनाड का दौरा करेंगे और वहां के लोगों से जाकर मिलेंगे। जिस दिन ये घटना घटी थी, उसके एक दिन बाद ही राहुल गांधी वहां पर जाने वाले थे, लेकिन मौसम खराब रहने के कारण वो उस दिन जा नहीं पाए और उसके एक दिन बाद उसे वहां पर जाने का मौका मिला। जब वो वहां पर गए तो आपने कई सारी तस्वीरें राहुल गांधी के सोशल मीडिया पर देखी होगी, जहां पर वो रेनकोट पहनकर उन सभी जगह का दौरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और स्क्रीन पर आप ये तस्वीर देख रहे हैं कि नीचे पानी का बहाव बहुत ही तेज है और ऊपर राहुल गांधी उस पुल के ऊपर खड़े हैं और वहां से खड़े होकर इसका जायजा ले रहे हैं। इसको लेकर सोशल मीडिया पर कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो काम एक देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए, वो काम राहुल गांधी कर रहे हैं। जब राहुल गांधी वायनाड पहुंचे थे अपनी बहन प्रियंका के साथ, तो उन दोनों ने मिलकर लगभग सभी क्षेत्रों का दौरा किया। वो लगभग वो जगह भी गए जहां पे जाना बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही कठिन था। उसके बावजूद भी वो उन क्षेत्रों का दौरा किया और लगभग सभी जगह का वो जायजा लिए और लगभग सभी जो अफेक्टेड लोग थे उन लोगों से जाकर के, उन परिवारों से जाकर के मुलाकात किए। जब राहुल गांधी उनसे मुलाकात करने के बाद, उन क्षेत्रों का दौरा करने के आने के बाद मीडिया से संबोधित किए, तो उन्होंने मीडिया से संबोधित करते हुए जो बात कही, वो बात सभी के दिलों को छू गई। वो कहते हैं कि आज मुझे वैसा ही महसूस हो रहा है जैसा मेरे पिता की मृत्यु पर हुआ था। यहाँ लोगों ने सिर्फ एक पिता नहीं बल्कि पूरे परिवार को खो दिया है। मैंने जब पिता को खोया तब जो दर्द मुझे था वैसा ही मैं आज महसूस किया। यहाँ सिर्फ पिता नहीं, माँ, भाई, बहन, पिता, बच्चे, सबको बहुतों ने खोया है। ये दर्द कहीं ज़्यादा बड़ा है। तो ये बातें राहुल गांधी ने जब मीडिया को संबोधित किया, तो ये बातें उन्होंने मीडिया के सामने रखी और इस चीज़ को किससे रिलेट करते हुए देखा दोस्तों? इस चीज़ को अपने माता पिता के साथ सीधे जोड़ते हुए देखा कि ये एक की बात नहीं है, कईयों ने अपनी माँ को, बहन को, पिता को खोया है। तो इसके बारे में जितना कहें उतना कम है। ये बहुत ही दुख भरी खबर है। जब राहुल गांधी मीडिया को संबोधित करते हुए इस तरह का बयान दिए थे, तो सबकी आंखें नम हो गई थी। लेकिन इसके बाद फिर से राहुल गांधी और एक बहुत बड़ा ऐलान कर गए। वो ये ऐलान कर गए कि जो वायनाड में लोग अफेक्टेड हुए हैं, जिनके घर बर्बाद हुए हैं, जिनके घर तबाह हो गए हैं, तो हम कांग्रेस वालों ने ये डिसाइड किया है कि यहाँ पे 100 से अधिक प्लस घर का निर्माण करेंगे, 100 से अधिक प्लस घर बनाएंगे, नए घर बना करके उन लोगों को देंगे जिनके घर तबाह हो गए हैं, जिनके घर बर्बाद हो गए हैं। तो दोस्तों, राहुल गांधी ने वायनाड दौरा करने के बाद ये एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम 100 प्लस घरों का निर्माण करेंगे और इन अफेक्टेड लोगों को वो घर दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि हम यहाँ की सरकार से भी बात कर रहे हैं, जो जिम्मेदार, जो
अधिकारी हैं उनसे भी हम बात कर रहे हैं और इस बात को हम फिर से संसद के अंदर उठाने का कोशिश करेंगे। तो सुप्रिया श्रीनेत जो है राहुल गांधी के उस वीडियो को शेयर करते हुए लिखती हैं जिस वीडियो में वो एक पुल के ऊपर खड़े हैं और नीचे से बहुत ही तेज करंट का पानी फ्लो कर रहा होता है। तो उस वीडियो को शेयर करते हुए सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं कि राहुल गांधी का इस जगह खड़ा होना बेहद जोखिम भरा है। ये वीडियो और अन्य तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वायनाड इस समय किस रतादसी से गुजर रहा है और उसके बारे में सोचकर रूह कांप जाती है। 300 से ऊपर मौतें होने के अनुमान है, सैकड़ों लापता है और अभी भी तमाम लोग बारिश और भूस्खलन के बीच फंसे हुए हैं। पूरे के पूरे 2 गांवों का नामो निशान मिट गया है, सैकड़ों परिवार तबाह हो गए हैं, न जाने कितने ही बच्चे जिनके ऊपर अब परिवार का साया नहीं है। हर और आंसू, हर और बेबसी के इन खौफनाक मंजर के बीच खड़ा हुआ हर शख्स सिर्फ इस दर्द समझने और बांटने की कोशिश ही तो कर सकता है। वही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी कर रहे हैं। इस दर्द के बारे में सोचकर ईश्वर से सिर्फ प्रार्थना ही निकल सकती है और राहुल गांधी का वायनाड पीड़ितों के बीच रहना उनका धर्म है और कर्तव्य है। अपने दूसरे परिवार वायनाड की परवाह उनके चेहरे पर देखी जा सकती है, उनकी लर्जती आवाज में सुनी जा सकती है। बुधवार को जब उन्होंने लोकसभा के पटल पर वायनाड रतादसी को उठाया तो वो दर्द दिखा जो किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को होगा। लगातार हो रही बारिश और चेतावनियों के बीच आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी वहां पहुंचना सांकेतिक लग सकता है, लेकिन दुख की घड़ी में एक कंधा ही बहुत होता है। वहां का कष्ट देखकर अगर राहुल गांधी यह कह दे कि मुझे आज अपने पिता की मृत्यु जितना दुख हुआ है तो आप समझ ही सकते हैं आज वहां की हालत क्या है। राहत और बचाव कार्य में लगी सारी एजेंसियों लोगों का जितना धन्यवाद करेंगे वो कम है। बस उम्मीद है कि वायनाड के लोग जल्द से जल्द इस आपदा से उबरे और इससे आगे अब जान माल की हानि न हो। हम सभी की भावनाएं और संवेदनाएं केरल के साथ है और इस अपार कष्ट की घड़ी में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। तो दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेत भी ट्वीट करते हुए कई सारी बड़ी बातें कह गई। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुसीबत की जो घड़ी आती है तो उस मुसीबत की घड़ी में अगर आपसे कोई कंधे से कंधा मिलाकर के भी खड़ा होता है तो वो बहुत बड़ी बात होती है और राहुल गांधी वही काम कर रहे हैं। यहाँ पे जाकर के कोई कुछ तो जो आदमी चले गए हैं उन्हें वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके जो खड़े हैं उससे भी उसको बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है, उनका हौसला अफजाई होता है। तो राहुल गांधी भी वहाँ पे जाकर के यही काम करने का काम किया। तो दोस्तों, ये वो 4 बड़ी खबरें थी राहुल गांधी को लेकर के जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। जो सबसे पहली खबर थी कंगना रनौत को लेकर के, दूसरी खबर थी कौन सी कि राहुल गांधी के ऊपर हमला हो सकता है, उनको मारने की साजिश चल रही है। तीसरी खबर उनको जो थी वो ईडी को लेकर के थी कि राहुल गांधी ने खुद साझा किया कि ईडी हमारे ऊपर छापा मार सकते हैं। किस चीज़ को लेकर के कि हम चक्रव्यूह का जो बयान दिए थे संसद के अंदर, तो उसी चीज़ को लेकर के ईडी हमारे ऊपर छापा मार सकती है। और चौथी जो बड़ी खबर है वो वायनाड को लेकर के कि राहुल गांधी जो वायनाड गए तो वायनाड में जाकर के उन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी और उनकी आंखें किस तरह से नम हो गई। इसके बाद राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया वायनाड के लोगों के लिए कि हम 100+ अधिक घर बनाएंगे और वो घर इन लोगों को दिया जाएगा। तो दोस्तों, राहुल गांधी से जुड़ी इन खबर के बारे में फिलहाल इतना ही। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। अगर आपने अब तक हमारे चैनल द ट्विस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।